Hello guys and welcome back, and in this video we'll talk about a problem in order successor in BST. Okay, this is problem number 285 only. काफी popular interview question है. Let's see. We have been given the root of a binary search tree and a node P in it. We have to return the in-order successor of the node in the BST. If the given node has no in-order successor in the tree, return null. The successor of a node P is the node with the smallest key greater than P dot val. We'll talk about this, don't worry. तो बेसिकली मान लो हमारे पास ये BST दे रखी है 2, 1 and 3 और इसमें हमें दे रखा है नोड जो दे रखी है वो 1 दे रखी है. तो ठीक है, तो इन ऑर्डर जब भी हम रन करते हैं ट्रैवर्सल किसी भी BST में तो हमें पता है कि वो बेसिकली उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमें रिटर्न करता है. तो अगर 1 का नेक्स्ट सक्सेसर फिर क्या होगा, सक्सेसर बेसिकली उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा अगर हमने उसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रन किया. तो इस केस में 1 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 का नेक्स्ट ऑब्वियसली इसमें 2 हो जाएगा, तो हमें इसमें बेसिकली 2 रिटर्न करना है. ठीक है, इस एग्जाम्पल में बात करें तो अगर ये हमें ट्री दे रखी है राइट इनपुट में और हमें 6 दे रखा है, तो 6 का नेक्स्ट क्या होगा, इनऑर्डर सक्सेसर क्या होगा. इस केस में कुछ भी नहीं होगा, तो इस केस में हमें नल रिटर्न करना है. ठीक है, नाउ दैट वी नो दिस लेट्स अंडरस्टैंड और थोड़ा इस पर इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अगेन रिमेंबर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास उसके बारे में बात करते हैं पहले. ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर हमें ढूंढना है BST में. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या करता है BST में, ये हमने ऑलरेडी देखा इस प्लेलिस्ट में कि बेसिकली कभी भी हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कोई BST में रन करते हैं तो वो हमें बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में वो हमें दे देता है. ठीक है, आंसर. ओके, देन इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑल्सो वी नो लेफ्ट, वी गो टू इट्स लेफ्ट, वी प्रोसेस इट एंड देन वी गो टू द राइट. मतलब किसी भी नोड पे उसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस एंड देन राइट सब ट्री. दिस इज व्हाट वी डू. ठीक है, अब इसके बारे में हिसाब से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स लेते हैं, मान लीजिए अगर हमको 2 का नेक्स्ट इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना था राइट, तो सॉर्टेड ऑर्डर के हिसाब से 2 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा. 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5 इस केस में. ठीक है, तो अब हमको इनपुट के बारे में समझ में आ गया, थोड़ा बहुत इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में हम लोगों ने और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे इस BST में अप्लाई करता है और सॉर्टेड ऑर्डर हमें रिटर्न करते हैं, ये सब चीज़ हमने पढ़ी है पहले. ठीक है, अब हमें ढूंढना है इन ऑर्डर सक्सेसर. चलो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ी सी ये देखो कि मान लो कि कोई एक नोड हमें दे रखी है यहाँ पे. ठीक है, ओके, अब इस नोड का मेरे को इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है. इमेजिन दैट इट हैज़ अ लेफ्ट सब ट्री, इट हैज़ अ राइट सब ट्री. ठीक है, व्हाट वी नो फ्रॉम दिस इज कि भाई इस नोड के राइट पे जो सब ट्री है BST प्रॉपर्टी के हिसाब से राइट वाली जो भी सब ट्री है सारी वैल्यूज अपने इस नोड से बड़ी होगी. सिमिलरली लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यूज है वो हमें पता है भाई कि ये जो वैल्यूज है इसमें रेड में these values will be lesser than the green, है ना, उस नोड से तो छोटी होंगी. दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ BST टेल्स अस. और मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको एक ये बना के रख दिया है कि हाँ भाई ये हमारा ग्रीन यहाँ पे बैठा हुआ है. और इफ द वैल्यूज वे रिटर्न लाइक दिस देन व्हाट दिस इज मीन, इसकी ग्रीन यहाँ पे है, इसके राइट में जो भी वैल्यूज है दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन ग्रीन एंड दीज वैल्यूज रेड आर बेसिकली स्मॉल देन ग्रीन. बस ये थोड़ा सा इंट्यूशन बना के मैंने मतलब थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन बना दिया ताकि आपको सिंपल दिखे कि अब हम क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट वी नो कि अगर ये नोड है, ठीक है, ये नोड का मेरे को इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना था. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये हमें पता है कि ब्लू में सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे ग्रीन से बड़ी. तो इन ऑर्डर सक्सेसर क्या था, नेक्स्ट वैल्यू जो इस वैल्यू से बड़ा है ना, वो अमंग ऑल द वैल्यूज ये हमें ढूंढना था. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि वो वैल्यू जो होगी इसका इन ऑर्डर सक्सेसर विल बी इन दिस, है ना. अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि इसमें इस ब्लू में जो सबसे छोटा वैल्यू है, जो सबसे यहाँ पे प्रेजेंट है सबसे छोटा वैल्यू, वो वैल्यू हो गया हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर. सही है, ये इतना तो समझ रहे होगे. अब क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, लेट्स फिगर इट आउट. हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रीन दे दिया. ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रीन दे दिया, लेकिन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये जो मेरा ऑरेंज नोड है ना, ये ऑरेंज नोड, ठीक है, ये ऑरेंज नोड का मेरे को इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ऑरेंज से जो बड़ी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्या वो ये होगा या फिर ये होगा, कौन क्या होगा, तो हमें नहीं पता. तो अपन ने पहले क्या किया, अपन ने पहले इसको ये ग्रीन वाले को यहाँ लिख लिया. ठीक है, और ये जो ब्लू वाले हैं सारी वैल्यूज जो होंगी ग्रीन से सारी बड़ी हैं, और हमने ये लिख लिया कि ये वैल्यूज है जो लेफ्ट सब ट्री वाली, ये सारी वैल्यूज हमारे ग्रीन से छोटी है, तो इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब अपन ने फिर क्या किया, इन पे ऑरेंज पे लगा, तो मैंने पहले ऑरेंज यहाँ पे लिख दिया था. फिर मेरे को पता है कि जो ब्लैक है राइट, दिस ब्लैक इज बेसिकली ऑल द वैल्यूज द ग्रेटर देन ऑरेंज, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया. एंड दिस रेड इज बेसिकली ऑल द वैल्यूज द स्मॉलर देन ऑरेंज, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसका अपन इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे थे. बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे ऑरेंज से बड़ी है, ठीक है, ये पूरे सारी वैल्यूज में, वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी भैया इसमें,
इस वाली सब ट्री में ये ब्लैक वाली जो ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वहाँ पे मेरे को मिलेगा इस ऑरेंज का इन ऑर्डर सक्सेसर। ये तो हमें दिख गया, बस हमने तो क्या किया, जो भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी BST उसको अरेंज किया, और हमें अब ये हम कंफर्मली कह पा रहे हैं कि ब्लू से ऑरेंज वाली नोड से जो नेक्स्ट इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो हमारे इस ब्लैक में प्रेजेंट होगा, और वो ब्लैक में भी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी। ओके, अब इतना अगर हमने कंफर्म कर दिया तो भैया ये ब्लैक में वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है कौन सी, वो अपन को ढूंढना है। चलो उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लैक को, अब हमें पता चला कि चलो हमने ब्लैक सब ट्री बना दी, और ये ब्लैक इज बेसिकली इटसेल्फ BST, राइट। दिस इज व्हाट BST टेल्स कि इस नोड पे ऑल द वैल्यूज टू राइट सब ट्री शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, एंड उसके लेफ्ट वाली जो भी वैल्यूज है दैट शुड बी स्मॉलर देन दिस वैल्यू, है ना। and this should hold for all these node, then only we can tell it's a BST, right? This is what we know. Now let's try to understand कि अगर ये ब्लैक वाला जो है उसको मान लो कुछ ऐसा दिख रहा था, अब हमें ये पता करना है कि भाई ये इस सब ट्री में, ये ट्री में, राइट, ये ब्लैक वाली सब ट्री में या फिर इस ट्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा। उसको मैंने कुछ ऐसा बना दिया डायग्राम, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसको भी रीअरेंज कर दिया, तो ये ऑरेंज वाला जो होगा वो सबसे राइट में होगी, वो ऑरेंज वाला ब्लैक से बड़ा है, और ये जो सब ट्री है दिस सब ट्री, दिस ऑल इज लेस देन ब्लैक, तो उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, और एक ये लिख सकते हैं, और ये हमें पता है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड स्टार्टेड विद द ग्रीन वन, तो ग्रीन वाले को अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ग्रीन के राइट में रेड रहेंगे क्योंकि उससे ग्रेटर है, और लेफ्ट में क्या रहेंगे, लेफ्ट में ये 3 रहेंगे, है ना। अब इनमें अपन ने ये ब्लू को पकड़ा, ब्लू के राइट में क्या रहेगा, ये ब्राउन वाला रहेगा, और इसके लेफ्ट में ये मरून वाला रहेगा, ठीक है। अब यह समझो ये बेसिकली अपन ने पूरी वैल्यूज को अरेंज कर दी छोटी से बड़ी, है ना। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है ये मरून वाली, है ना। सबसे छोटी वैल्यू होगी अपनी ये मरून वाली। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को कोई भी BST में स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि भैया अगर इस BST में को स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या पता चल रहा है, या तो वो ये वैल्यू होगी, ठीक है, या तो अगर उसके लेफ्ट चाइल्ड है तो भैया लेफ्ट पे जाकर उसके सबसे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड मेरे को लाके दे दो, वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। दिस इज व्हाट वी लुक्ड एट, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते थे कि यार इसके लिए इसके राइट में सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर थी, और इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू है वो सारी से स्मॉलेस्ट होंगी। सिमिलरली फॉर दिस, इसके राइट वाली ग्रेटर होगी, लेकिन इसमें इससे स्मॉलर लेफ्ट में होगा। तो यू कैन थिंक अबाउट इसकी हाँ, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो होगा किसी भी नोड पे, या तो वो खुद स्मॉलेस्ट होगा, राइट, उसके राइट पर जाने की जरूरत नहीं, या फिर लेफ्ट चाहती ना, और लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू मिल गई वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर। ओके यार, मैं एकदम छोटे सिंपल से बता सकता, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन इट इन मच बेटर वे, यानी डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट वी नो दिस, व्हाट वी कैन से हियर ना, इससे अब हमारा जो वो इन ऑर्डर सक्सेसर वाला एल्गोरिथम है ना वो बन रहा है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द tree we had, right? This is the tree we had, and let's say हम basically ढूंढ रहे थे let me say कि 3 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर, ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 3 के लिए जो भी इसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो तो राइट सब ट्री में होगा, ठीक है। अगर उसकी राइट सब ट्री एग्जिस्ट करती है तो उसका राइट सब ट्री में होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। और हमने ये भी पता कर दिया कि अब इस राइट सब ट्री में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कैसे निकलेगी, और वही तो इस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाएगा अगर उसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है तो ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। सो अब हमारा एल्गोरिथम क्या कह रहा है, लुक फॉर द नोड, वी फाउंड द नोड, लेट्स से इसका इन ऑर्डर सक्सेसर हमें ढूंढना था, तो हमने पहले इस नोड को पहले ढूंढ लिया हमारी BST में। फिर हमने बोला अगर इसका एक राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर इसका एक राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक फॉर द स्मॉलेस्ट नोड इन द राइट सब ट्री, और अगर वही हमारा फिर इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाएगा, ओके। बट दिस ओनली हैपेंस व्हेन द नोड हैज अ राइट सब ट्री। व्हाट इफ द नोड डजंट हैव अ राइट सब ट्री, देन व्हाट विल डू, देन व्हाट वी कैन डू इफ इट डजंट हैव अ राइट सब ट्री, लाइक किसका राइट सब ट्री, जिस नोड का हम इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, अगर उसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कैसे ढूंढेंगे। वेरी सिंपल, हमें क्या पता है, हमें ये पता है भाई कि इन ऑर्डर सक्सेसर, राइट, इन ऑर्डर ट्रांजिशन व्हाइल बी रन इन अ BST, इट गिव्स अस द सॉर्टेड ऑर्डर में वो हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो जब मैं क्या करूँगा, मैं बस बोलूँगा भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम ना स्टार्टिंग से क्या करेंगे, इस पे इन ऑर्डर ट्रांजिशन रन कर देंगे, चलते जाएंगे, और लेट्स से यहाँ पे मेरे को ढूंढ रहा था मैं 4 इज द वैल्यू, P इज 4, और 4 का बेसिकली हम इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे थे। तो अगर हमने इसमें इन ऑर्डर ट्रांजिशन रन कर दिया तो हम कह देंगे कि हाँ ठीक है ना, तो हम कह देंगे कि इन ऑर्डर ट्रांजिशन रन करते टाइम
यार अब जो नोड आप प्रोसेस कर रहे हो, राइट, इन दिस केस लेट्स से व्हेन वी आर प्रोसेसिंग द नोड 5, when we are processing the node 5, we'll just check what was the last value that was processed, right? So for the node 5, we will know कि last value processed was 4. So basically 5 is the in order successor for this. If you are not able to see this, let me just run simulation में इसका रन करके आपको दिखाता हूँ. Again very quickly, अगर उस किसी नोड का, अगर मान लो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे थे, तो उसका हमें बस ये चेक करना है कि क्या उसका, पहले हमने वो नोड फाइंड कर ली, हमने बोला क्या इसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उसमें स्मॉलेस्ट नोड हमने निकाल के रख दिया. अगर जिस नोड का हम सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, अगर उस नोड का राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्हाट विल डू, विल रन द इन ऑर्डर्स ट्रैवर्सल सिमुलेशन. नाउ वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का सिमुलेशन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या करता है, लेफ्ट प्रोसेस एंड राइट, ओके, एंड द नोड दैट वी सर्चिंग फॉर इज 4. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस नोड से शुरू किया 5 से. ठीक है, तो 5 पे हम पहुंचे हैं अभी. ठीक है, पहुंचे. अब इस नोड पे हम क्या रन करेंगे, लेफ्ट प्रोसेस राइट, तो इसके हम लेफ्ट में पहुंचे, इसके फिर हम लेफ्ट में पहुंचे, इसके भी हम लेफ्ट में पहुंचे. अब इस नोड के, ठीक है, एंड वी विल ट्रैक ऑफ, वी कैन कीप ट्रैक ऑफ 2 नोड्स, कि हमारे पास एक प्रीवियस वैल्यू क्या थी और अभी एक हमारा सक्सेसर जो कि हमें कैलकुलेट कर रहा है एक्चुअली. ठीक है, फिर और इनिशियली दोनों ही हमारे पास क्या है, अभी नल है, दोनों ही हमारे पास नल. ठीक है, अब इस नोड पे हम पहुंचे, इसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में नल है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे. लेट्स प्रोसेस दिस. ठीक है, लेट्स प्रोसेस दिस. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग हियर. ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं भाई कि इससे पहले वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, इससे पहले वैल्यू आपको क्या दिखी थी, इससे पहले जो भी वैल्यू थी हमारे पास नल थी. ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो बेसिकली हम अभी अपना सक्सेसर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किस नोड का सक्सेसर ढूंढना है, 4 का, किस नोड का इन नोड सक्सेसर ढूंढना है, 4 का. ठीक है, तो इसके पहले हमें कोई भी वैल्यू दिखी नहीं थी, तो ठीक है, तो अभी हम अपना सक्सेसर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे प्रीवियस वैल्यू को टू 1. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट वी डू, वी इसका हमारा लेफ्ट हो गया है, प्रोसेस हो गया है, और इसका राइट भी हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे. ठीक है, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे वापस से. अब इस नोड का हमारा लेफ्ट हो गया, तो विल स्टार्ट प्रोसेसिंग दिस, विल स्टार्ट प्रोसेसिंग दिस. नाउ व्हेन वी आर प्रोसेसिंग दिस, व्हाट विल हैपन इज, विल से हे प्रीवियस वैल्यू आपको क्या दिखी थी, तो ये कह रहा है प्रीवियस वैल्यू तो 1 दिखी थी, तो इसका मतलब है कि यार अभी हम इन ऑर्डर सक्सेसर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, प्रीवियस वैल्यू हमें 4 दिखनी चाहिए थी, तभी हम अपना इन ऑर्डर सक्सेसर कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक, तो इसमें अभी हमने नहीं दिखा, तो हमने क्या किया, इसको बस अपडेट कर दिया टू 2, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू अब हमें 2 दिख चुकी है. फिर हम यहाँ से ऊपर गए. ठीक है, यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ पहुँचे, इसका लेफ्ट अप हो गया, तो इसको हमें क्या करना है, इसको प्रोसेस करना है. प्रोसेस कर रहे, तो इसको हमने पूछा प्रीवियस वैल्यू क्या दिखी थी, जिसने बोला प्रीवियस वैल्यू 2 दिखी थी, विच इज़ नॉट एज सेम एज 4, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसमें हम बस 3 डाल देंगे और हमें सक्सेसर कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है, तो अब इस बंदे का लेफ्ट हो गया, इस बंदे का प्रोसेस हो गया, अब ये क्या करेगा, अपने राइट में जाएगा. ठीक है, ये अपने राइट में जाएगा, तो अभी राइट में गया, तो यहाँ हम पहुँचे हैं. ठीक है, यहाँ हम पहुँचे, यहाँ हम पहुँचे. ठीक है, इसके लेफ्ट में अब कुछ नहीं है, तो अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इसको अब हम प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस करने का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ये कह रहा प्रीवियस वैल्यू 3 थी, तो सक्सेसर कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम बस क्या करेंगे, प्रीवियस को 4 मार्क कर देंगे और बस फिर इसका राइट में जाएंगे, राइट कुछ है ही नहीं, तो विल जस्ट गो बैक. ठीक है, एंड अगेन वी विल गो हियर. ठीक है, इसका राइट हो गया ना, इसका लेफ्ट राइट हो गया था, इसका भी लेफ्ट राइट हो गया और प्रोसेस भी हो गया है. अब हम इसके ऊपर जाएंगे. ठीक है, जब इसके ऊपर जाएंगे तो विल स्टार्ट प्रोसेसिंग दिस, इसको हम प्रोसेस करेंगे. अब देखो वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट वी आर सेइंग इज कि हे what was the previous value that you have seen while doing the in order traversal. Previous value was 4 and हमें और previous value 4 था, इसका मतलब कि ये value is the in order successor which is what we are doing in order traversal simulation, and it means कि 5 is the value that is the in order successor to the value 4, और इसको हमने हमें 5 को यहाँ पे मार्क कर दिया. and this is where we are done. मतलब एंड देन यू शुड हैंडल अ फ्यू एज केसेस जहाँ पे बेसिकली कि अब इसका लेफ्ट हो गया, इसका प्रोसेस हो गया, अब इसका राइट में गए, अब यहाँ पहुँचे, इसके और यहाँ पहुँचे, तो मतलब बेसिकली यहाँ पहुँचे हो, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करोगे तो यू कैन चेक, और बेसिकली इसको जब आपने प्रोसेस कर दिया होगा तो यू शुड चेंज दिस टू 5 एज वेल, क्योंकि अब नेक्स्ट नोड के लिए प्रीवियस वैल्यू विल बी 5, है ना. एंड देन फॉर 6 व्हाट विल हैपन, 6 के लिए प्रीवियस वैल्यू इज 5, प्रीवियस वैल्यू हमें 4 चाहिए था इन ऑर्डर सक्सेसर कैलकुलेट करने के लिए, तो 5 तो है नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे और फिर इसको यहाँ पे 6 मार्क कर देंगे प्रोसेस को, इस प्रीवियस को. इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, देन विल गो बैक एंड देन वी आर फाइनली डन विद द एल्गोरिथम. Okay, so now that we have done this and understood the 2 edge cases where first we found the node, we check does it have a right child, right subtree. If it has, we find the smallest value there.
If it doesn't have, then what we do, we run the in-order traversal simulation on it. ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं. Let's see. So yes, so let's quickly code this. So what we have here is we have the root node and the actually we have been already given the p node, right? तो हमें p already दे रखा है यहाँ पे, है ना. और ये p node बेसिकली वो नोड है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस दिस इज द 6 वैल्यू, राइट. तो इसमें ये वैल्यू इज द 6. ठीक है, तो ये नोड हमें ऑलरेडी दे रखा है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली पहले चेक कर सकते हैं क्या does it have a right child or not, right? If p dot right is not equal to null, right, तो बेसिकली इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये हो गया कि मतलब हमारे पास उसका राइट सब ट्री है और हमें उसकी राइट सब ट्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स से वी कैन मार्क इट एज ट्री नोट कर और बेसिकली लेट्स से राइट इज इक्वल टू p dot right and then we say while right, or actually we can write just current is good. Okay, so while current dot left not equal to null, we just say current is equal to current dot left, है ना. और बेसिकली इस टाइप पे हमें वो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुका होगा, तो वी कैन रिटर्न current from here. Okay, else इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली this time the node had a right subtree. Okay, तो उसमें हमने smallest value ढूंढ ली. Now what we have is basically the node doesn't have a right node has a right subtree. The node doesn't have a right subtree in this case. ठीक है, तो what we'll do, we'll run a simulation. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक helper function create कर देता हूँ. Let me write this public void and this is what I do, right? This is we have discussed this कि हम ऐसे कुछ helper function बना देते हैं. We'll think about this कि इस helper function में होगा क्या क्या चीज़ें. But what it means is कि हमने basically not doing in the same function, but instead what we do, we create a helper function. उस helper function में basically हम कुछ तिगड़म करते हैं और वहाँ पे आंसर कैलकुलेट करके and after running let's say this function here, right, इस function को run करने के बाद what we do is we basically just return the हमारा in order successor value. ठीक है, ऐसा कुछ हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस मोर एंड स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दिस. एंड व्हाट वी ऑल्सो नीड, हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें कुछ एक प्रीवियस करके एक वैल्यू चाहिए और एक हमारे इन ऑर्डर सक्सेसर करके वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी कैन क्रिएट लेट्स से वी कैन मेक इट प्राइवेट. सो प्राइवेट ट्री नोड एंड लेट्स कॉल दिस प्रीवियस and we can also create one more which will basically store my successor value. ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ रख सकते हैं. and here what will pass, we will start, we can think about this. so after running this we can return successor. ठीक है, तो यहाँ से हम successor रिटर्न कर देंगे. ठीक है, अब हमें इस हेल्पर फंक्शन को रन करना है. तो दिस इज बेसिकली दिस थिंग, राइट. तो ये हमारा ये केस है जहाँ पे बेसिकली हमें सिमुलेशन रन करना है. ठीक है, तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि हम इसमें सीधा हमारा एक रूट तो पास कर ही सकते हैं. ठीक है, और एक हमारा पी भी हम पास कर सकते हैं. यस, ठीक है, पी भी हम पास कर सकते हैं. ओके, नाउ अगेन वी विल कॉपी दिस एंड वी विल पेस्ट इट हियर. ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग. ठीक है, तो एक तो हमारा बेसिक इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे नोड. ठीक है, लेट्स राइट इट एज नोड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके हमें क्या क्या चाहिए. तो जब हमारा नोड ही बेसिकली नल हो गया, ठीक है, दिस इज हमारा बेस केस, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे. ठीक है, वी विल कंपेयर दिस विथ एवरी टाइम दिस. तो बेसिकली हम यहाँ पहुँचे थे, अब इसके लेफ्ट में गए, अभी नल है तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से रिटर्न कर जाओ, है ना. अदरवाइज व्हाट विल डू, विल कॉपी दिस एंड इन ऑर्डर सक्सेसर में क्या क्या होता है, वी से लेफ्ट एंड देन वी प्रोसेस एंड देन वी गो टू द राइट साइड. ठीक है, तो लेफ्ट की बात कर लेते हैं. तो लेफ्ट की बात करनी तो कुछ नहीं करना, बस इसको आपको कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड देन ऑल वी नीड इज नॉट दिस एंड वी जस्ट गो टू द लेफ्ट साइड. ठीक है, एंड देन वी कैन ऑल्सो गो टू द राइट. सो दिस विल बी बेसिकली गो टू द राइट. ठीक है, अब हमें इसके बीच में इसको प्रोसेस करना है. अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली व्हेन दिस प्रीवियस, राइट, if this
प्रीवियस इफ इट इज इक्वल टू पी, ठीक है, हम ट्रैवर्स कर रहे थे और बेसिकली राइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि बेसिकली इफ प्रीवियस इज इक्वल टू पी देन व्हाट वी कैन से, हाँ भैया ठीक है, इस केस से बेसिकली हम अपना सक्सेसर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बेसिकली इन दिस केस द सक्सेसर विल बी द नोड, है ना. तो यहाँ पे हमारा सक्सेसर कैलकुलेट हो गया एंड देन वी ऑलवेज से कि अब हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस हमारा हो जाएगा पी, राइट. सो व्हाट इट मीन्स इज नॉट पी, सॉरी, दिस प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. तो बेसिकली हमने इसके लेफ्ट में गए इन ऑर्डर टू सिमुलेशन करना है, इसके लेफ्ट में गए, उसके लेफ्ट में गए, राइट. यहाँ पे नल हो गए तो यहाँ पे हम रिटर्न कर गए. नाउ वी आर प्रोसेसिंग दिस नोड, ठीक है. व्हेन वी आर प्रोसेसिंग दिस नोड वी आर आस्किंग, ठीक है, कि क्या और हमें 4 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है ना, 4 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना है. तो हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि यार जो प्रीवियस वैल्यू हमें मिली अब तक, राइट, विच इज स्टोर्ड इन दिस पी, इन आवर एग्जाम्पल इट इज एक्चुअली प्रीवियस, ठीक है. तो हम पूछ रहे हैं कि क्या वो प्रीवियस वैल्यू मेरे 4 के बराबर है या नहीं है. अगर वो मेरी प्रीवियस वैल्यू 4 के बराबर है तो इसका मतलब है कि मैं अपना सक्सेसर अपडेट कर सकता हूँ, है ना. और अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि जस्ट मूव फॉरवर्ड, और प्रीवियस में अपन ने क्या कर दिया, इस प्रीवियस में अपन ने जो भी करंट नोड थी वो भर दी, है ना. एंड करंट नोड इज बेसिकली दिस नोड, एंड इफ इट इज एक्चुअली इक्वल टू द नोड जिसका हम सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में मैं अपना सक्सेसर कह दूंगा कि वो मेरा सक्सेसर बेसिकली नोड के बराबर हो गया. Okay, and then finally we can return successor from here. This is what we have done here. So let's run this. Let's check how it works. Let me submit this. And it works, right? So very good, है ना. तो यहाँ पे हमारा एक केस चल गया, ठीक है. तो ये मैं ज़्यादा डिबग करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा. लेट मी क्विकली टेल यू द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर. तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी इस केस में, इट कैन बी लीनियर टू द साइज ऑफ द ट्री, राइट. अगर वो बेसिकली स्क्यूड ट्री होता हमारा, लेट्स से, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, राइट. सो एंड एनीवेज, राइट, इवन इन द वर्स्ट केस वी डिड दिस सिमुलेशन, राइट. तो सिमुलेशन अगर हम ढूंढ रहे होते हैं और बेसिकली हम पूरा रन करते हैं और इवेंचुअली हम 6 के बारे में ढूंढते हैं, राइट. तो इस केस में भी आपका वो कितना हो गया, लीनियर हो गया. आपने सारे नोड्स को ट्रैवर्स किया एक्चुअली, राइट. तो आपकी टाइम बेस लीनियर हो गई, और क्योंकि आपने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है तो क्योंकि आपका स्टैक स्पेस भी लीनियर हो सकता है, तो दैट विल ऑल्सो बी लीनियर. And if I have to explain this in a very simple example, so let's say this is the tree 5, 4, 3, 2, right? और आपका P जो था वो 2 था, right? तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जाते फिर राइट. तो इसमें इन ऑर्डर ट्रांजिशन सिमुलेशन रन करते हैं, राइट. इसके आप लेफ्ट पे जाते हैं, फिर इसके लेफ्ट पे जाते हैं, फिर इसके लेफ्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको ये नोड मिलती, फिर यहाँ पे आपको ये नोड मिलती जो आपकी P के बराबर होती. फिर जब आप यहाँ पे पहुँचते, राइट, जब यहाँ पे आप पहुँचते तो आप देख लेते हैं ना कि आपका जो प्रीवियस है वो क्या वो P के बराबर है. अगर ऐसा है तो बेसिकली दिस विल बी योर इन ऑर्डर सक्सेसर. बट इन दिस केस व्हाट वी डिड, वी प्रोसेस्ड ऑल द नोड्स, राइट. तो आप बेसिकली सारे नोड्स को आपने प्रोसेस किया. बेसिकली इफ द ट्री का साइज n है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर हो गई, और क्योंकि आप लोगों ने रिकर्शन यूज़ किया है तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर हो जाएगा, क्योंकि स्टैक वुड बी दैट, राइट. स्टैक स्पेस जो होगा कि आपने पहले इस फंक्शन को इन ऑर्डर हेल्पर फंक्शन को 5 पे कॉल किया होगा, फिर उसको आपने हेल्पर फंक्शन को 4 पे कॉल किया होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपका स्टैक स्पेस भी लीनियर हो गया टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री. ओके, so this was the first approach. Let's quickly talk about a few interesting optimization that we can do, right. तो बेसिकली इस केस में जब हमने प्रीवियस और P को मैच करा दिया, ठीक है, ये दोनों मैच करके और हमारा सक्सेसर नोड मिल गया, तो अब ये सोचो यार अब इसके राइट में जाने की ज़रूरत है क्या, इसके राइट में जाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना. यहाँ पे आपको मिल गया, यहीं पे से आप बस यहाँ पे रिटर्न कर दो, है ना, यहीं से रिटर्न कर दो. अब चलो इसको चला के देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं, और ये हमारा नहीं चल रहा क्यों, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. तो हमने ये ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये चल नहीं रहा कि हम लोग इसको चला के देखा, पर कुछ केसेस में फट रहा है. और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इस केस में क्यों फट रहा है, ठीक है. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड वन एग्जांपल बिलो, ठीक है. तो हमने क्या किया वापस से इस सिमुलेशन, इस ऑप्टिमाइजेशन के कारण हम लोग को अब राइट सब्जेक्ट में जाने की जरूरत है कि दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वेल क्विकली डू दिस. सो वी हैव दिस सक्सेसर एंड दिस वी हैव लेट्स से प्रीवियस, और हमारा जो P है इस केस में P इज 1, राइट. तो हम 1 का इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, है ना, और इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो दिस विल बी गो टू द सेकंड केस, है ना. तो हम यहाँ पहुँचे, ठीक है, फिर इसके हम लेफ्ट में गए, इसके हम लेफ्ट में गए, इसके हम लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में गए, तो कुछ था ही नहीं, है ना. और फिर अब हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं. हमने देखा कि ये जो नोड है हमारा, ये बेसिकली हमारा ठीक है. तो अभी हम इस नोड को हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है. तो लेट मी मार्क दिस
एट दिस टाइम व्हाट वी आर आस्किंग कि हे जो भी प्रीवियस नोट था क्या वो 1 के बराबर था, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं ये प्रीवियस नोट जो भी इस केस में इस टाइप पे था वो क्या वो हमारे 1 के बराबर था। अगर वो 1 के बराबर होता तो बेसिकली हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाता, राइट। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हम अपने प्रीवियस को 1 मार्क कर दिया, फिर हम इसके राइट में कुछ है नहीं तो वी केम अप, राइट। नाउ इन दिस केस व्हाट वी आर सेइंग इज कि हे 2 पे व्हाट इज द प्रीवियस नोट, ठीक है। प्रीवियस इज 1 एंड इज इट इक्वल टू पी, यस दिस दे आर द सेम। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि ये हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर हो गया। तो हमने अपना सक्सेसर क्या मार्क कर दिया, हमने अपने सक्सेसर को 2 से मार्क कर दिया। एंड देन व्हाट वी ट्राइंग टू से कि अब हमें यहाँ पे डन हो गया, अब इसके राइट में हमें जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सक्सेसर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर पहुंचे, ठीक है, यहाँ पे 3 पे पहुंचे, पर हमने अपना प्रीवियस कभी भी अपडेट नहीं किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आप यहीं से रिटर्न कर गए, तो इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस को कभी भी इस नोड से अपडेट नहीं करे, आपका प्रीवियस अभी भी 1 है, ठीक है। तो जब आप 3 को प्रोसेस कर रहे होगे, है ना, जब आप 3 को प्रोसेस कर रहे होगे तो आपने क्या देखा, राइट, जब आप 3 को प्रोसेस कर रहे होगे तो इस केस में भी आपका प्रीवियस जो है वो एक्चुअली p के बराबर ही है। तो व्हाट विल डू, यू विल अगेन अपडेट दिस टू 3 एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि भाई जब भी आपका सक्सेसर एक बार अपडेट हो गया बस बैन, उसको और अपडेट ना करो। तो हम यही चीज़ को वहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज ओनली दिस कि एंड हमारा अगर सक्सेसर नल है तो लेट्स अपडेट इट ओनली द फर्स्ट टाइम, राइट, एंड डोंट अपडेट इट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, है ना। एंड यू कैन सी ऑल्सो हियर कि राइट अगर यहाँ पे इसका बहुत सारा सब ट्री होता तो हम वहाँ पे जाते ही नहीं, राइट, नहीं जाते, है ना, क्योंकि यहीं पे अपन ने इसके यहाँ पे हमें मिल गया था सक्सेसर, यहीं से हम फिर रिटर्न कर गए थे। यहाँ पे हम जाके गाइड इसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो लेट्स रन दिस वर्किंग, let's submit this and it works. Okay, so that is it for this video guys, and optimization made this will just solve a few cases but still be time replacement and space complexity will be still be legal. And that is it for this video. I'll see you with another question very soon. Bye.